हेलो प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे कोन के मिरर के रे डायग्राम। एक सेशन जो आपकी सारी दिक्कतें दूर कर देगा। आपको यहाँ 3D टाइप में रेस कैसे चलती है, कहाँ जाती है, वो सब दिखाने वाला हूँ। तो इस सेशन को ध्यान से देख लो, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करें फर्स्ट थिंग के साथ। भाई कोन के मिरर जो है वो होते क्या है? स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स का मतलब क्या है बच्चों? एक स्फेयर था, ये देखो ये एक स्फेयर है। इस स्फेयर में से मैंने क्या किया, यहां आधा इसको काट दिया, आधा काट दिया तो आधा काटने से क्या होगा, ये इस फॉर्म में आधा रह जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक बात देखो, जब मेरे पास ये पूरा सर्कल था, मतलब स्फेयर था, तो उसका कोई एक सेंटर होगा। सेंटर मतलब यहां ये सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर को हम 2f कहते हैं। मतलब ये इसकी रेडियस हो जाएगी, यहां से यहां तक ये रेडियस हो जाएगी। ये क्या है आपका? एक स्फीयर है। स्फीयर का एक सेंटर होता है, एक यहां आपकी यहां से यहां तक की रेडियस होती है। क्लियर है? अब इस डायमीटर से होते हुए मैं एक इमेजिनरी लाइन ऐसे अगर बना दूंगा तो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और जो रेडियस होती है वो होती है यहां सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस। तो जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाएगा उसको कहां कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस? जब आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट है जहां टच करेगा उसे कहते हैं पोल। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो ये सेंटर है इसे हम 2f कहते हैं या फिर c कहते हैं। अब हम क्या करें कि इसमें से मैं एक जो है एक पार्ट निकाल लूं, दैट इज, देखो बच्चों ये हो गया। अब मैंने ये पार्ट निकाला और इसको पीछे से पेंट कर दिया, पीछे की तरफ से पेंट कर दिया। तो जब हमारी केव होती है, गुफा होती है, वो क्या होती है? ऐसे होती है बच्चों। कैसे? ऐसे होती है, और ऊपर से उस पर मिट्टी पड़ी रहती है। तो केव की तरह, ये केव की तरह कि बाहर का जो हिस्सा पेंटेड है, अगर बाहर का हिस्सा पेंटेड है गुफा की तरह, तो हम उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब जो हमारा यहाँ 2f है दैट इज सेंटर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। मतलब इसको कर्वेचर कहते हैं, जो आउटर सरफेस है इसको हम कहते हैं कर्वेचर। कर्वेचर जहां इस प्रिंसिपल एक्सिस से मीट होता है वो होता है पोल, उसे p से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक ये क्या था? रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये रेडियस ऑफ सर्कल है। इस रेडियस ऑफ सर्कल के बिल्कुल मिड पॉइंट पे, इसके हाफ पॉइंट पे अगर हम एक मार्क लगा दें, दैट इज फोकस। एफ इज फोकस ऑफ दिस मिरर। ठीक है बच्चों, फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और स्मॉल एफ कहलाता है फोकल लेंथ। ये सारी चीजें आपको पता होगी, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ये फोकल लेंथ हो गई। ठीक है बच्चों, ये हो गया 2c, मतलब c, और या फिर 2f कहते हैं। क्यों कहते हैं 2f? क्योंकि जो जितने डिस्टेंस पे f है उसके डबल डिस्टेंस पे 2f होता है, मतलब रेडियस का हाफ होता है। तो हम कह सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू 2f। f क्या है? फोकल लेंथ यहां तक की, और यहां तक क्या हो गया? डबल हो गया। तो फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस का हाफ होती है। इसीलिए हम इसे 2f भी कहते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ये यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? इसका आउटर सरफेस होता है पेंटेड, पेंट रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो अंदर वाला है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है अंदर वाला। तो आपको सारे टर्म्स समझ में आए? दिस इज कॉल्ड पोल, फोकस, 2f, जिसको हम c भी कहते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को r कहते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को स्मॉल f कहते हैं, और r इक्वल टू 2f होता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है। केव से याद रखना है, गुफा से याद रखना है। अब बात करते हैं रे डायग्राम्स की। ठीक है बच्चों, अब रे डायग्राम्स पे चलते हैं हम लोग और रे डायग्राम्स को समझते हैं। उसमें रे डायग्राम में क्या कह रहा है देखो, इसको हम यहाँ से पेंट कर देते हैं। चलिए भैया, पेंट हो गया। पेंट करना यहाँ बहुत आसान है। अब हमारे पास जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ कहाँ खड़ा कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है? आप किसी की भी इमेज बना लो, किसी को भी खड़ा कर दो, खुद खड़े हो जाओ, किसी पत्थर को ले लो, बस को ले लो, कार को ले लो, ट्रक ले लो, आप पेड़ ले लो, उन सबको फिजिक्स की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ कहाँ खड़ा कर सकते हैं, दैट इज द प्लेसेस जहां से हमें रे डायग्राम चाहिए होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, क्या पता कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर इन्फिनिटी पे खड़ा हो,
इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहीं 2f से इन्फिनिटी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो सकता है। ऐसे इस साइन से हम ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका हेड है, ठीक है, समझे बच्चों। फिर ऑब्जेक्ट को हम 2f के ऊपर खड़ा कर सकते हैं, हम f और 2f के बीच में खड़ा कर सकते हैं, f पे खड़ा कर सकते हैं, f के आगे खड़ा कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस पे आप ऑब्जेक्ट खड़ा कर सकते हो। तो इसका मतलब 6 अलग अलग तरह की इमेजेस आपकी कॉनकेव मिरर में मिल सकती है। तो वो कैसे होती है उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स समझने पड़ेंगे पहले। तो हम इनके बेसिक रूल समझ लेते हैं पहले बच्चों। बेसिक रूल्स में क्या कहता है कि अगर रे डायग्राम, आप समझो, अगर कोई भी रे है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा फोकस से पास होगी। दिस इज योर फर्स्ट रूल। बना के दिखाता हूं आपको। अब इसी के लिए आप लोगों से को बोल रहा था कि यहाँ आपको ये चीज बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगी। अब ये देखो, ये क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे 0 लिखा हुआ था। 0 लिखने का मतलब क्या है कि ये 0 डिग्री पे आ रहा है। ये रे आ रही है आपकी, ठीक है बच्चों, ये रे आ गई आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने ये कहा कि इसका रूल क्या है। इसका रूल ये है बच्चों कि अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये है पैरेलल का साइन, ये आने का साइन है कि रे ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा, ये रे हमेशा आपकी फोकस से पास होएगी। जो भी रे पैरेलल आएगी वो हमेशा आपकी फोकस से पास होगी। दिस इज योर फर्स्ट रूल। ये आपका फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से पास होगी। पैरेलल टू फोकस, पैरेलल टू फोकस, ये याद रखना है, पैरेलल टू फोकस। अब ये फोकस से आ जाए, अगर कोई रे फोकस से आए तब क्या होगा सर? भाई अगर कोई रे फोकस से आएगी तो वो जाएगी पैरेलल, ठीक है बच्चों। पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी और फोकस से आती है तो वो हो जाती है बच्चों यहां से पैरेलल। देखो 180 डिग्री पे बनाऊंगा तो ये 180 डिग्री पे क्या होगा, 180 डिग्री पे मतलब पैरेलल हो जाएगा। तो दो रूल आपको समझ में आए। ये कहां से आई, इधर से। कहां से गई, इधर से। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है फोकस से पास होगी, फोकस से आती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। दो रूल हो गए। थर्ड रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई भी रे सी से पास होती है, मतलब 2f से पास होती है, तो मिरर पे आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी जहां से वो आई है उसी रास्ते से, ठीक है बच्चों। ये जैसे आई वैसे ही हमारी वापस चली गई। 2f से आती है, 2f से ही वापस चली जाती है। ये हो गया आपका थर्ड रूल। फोर्थ रूल हमें क्या कहता है, अगर कोई भी रे ऐसे आती है और पोल पे टच करती है, ठीक है, कोई भी रे पोल पे आती है, सीधे ऐसे पोल पे आती है, तो वो रे सीधे पोल से ही बाहर चली जाएगी उतने ही एंगल से जितने एंगल से वो आई है। जितने एंगल से आई है बच्चों उतने ही एंगल से वो बाहर जाएगी। तो इसमें क्या है, ये रे ऐसे आई, यहां से ऐसे चलेगी। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है और वो यहाँ फॉलो हो जाएगा। तो ये सारे रूल आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट रूल क्या है, कोई भी रे पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, सी से आएगी तो सी से वापस जाएगी, पोल पे जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल से बाहर चली जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों सब कुछ? किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं। अब 1 बाय 1 एक एक डायग्राम मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ एक एक डायग्राम लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से एक एक डायग्राम में आप लोगों को सिखा देता हूँ। अब हमारे पास क्या हो गया, ये 2f r का रिलेशन वहाँ मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से मैं इसको r को इरेज कर देता हूँ, f को भी इरेज कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ ये फोकस है और ये है आपका भैया पेंटेड पार्ट। अब हमारे पास रे डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट, लेट अस कंसीडर कि वो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट मैंने खड़ा किया जो कि बहुत बड़ा है। ये देखो, ये हमारा हो गया, ऐसे मान लेते हैं, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। सबको यहाँ तक सब कुछ दिख रहा होगा, आई होप सबको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है।
जिसका पैर जो है वो नीचे की तरफ है और सर जो है ऊपर की तरफ है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहां से दो ही रे आती हैं, जितनी भी आती है मतलब सारी पैरेलल ही आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रे जो है बच्चों यहाँ से ऐसे आएगी। देखो ये जीरो दिख रहा है आपको, साथ साथ में जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे ये दिखा रहा है कि ये बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ से ये पैरेलल रे आई, अब पैरेलल रे आई तो ये ऐसे आएगी। पैरेलल रे का रूल फॉलो करेंगे एंड दैट रूल इज कि जो भी रे पैरेलल आती है वो हमेशा फोकस से पास होती है, तो इसको हम फोकस से पास कर देते हैं। रे कहाँ से आई, पैरेलल से, कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस से होते हुए चली जाएगी, ऐसे जाएगी बच्चों ये। अब ये ऐसे जाएगी तो ये हो गई रे। अब ये है आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्या हुआ यहाँ, ये पहला स्टेप है। जब भी कोई रे उसके हेड से आएगी वो पैरेलल आएगी और वहां से टकराने के बाद किस पे से टकराने, मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से पास हो जाएगी। सेम वे में उसके लोअर पार्ट से भी रे आएगी, यहां से बच्चों, यहां से ये आई, ऐसे आएगी। ये ऐसे आने के बाद बच्चों ये कहां से जाने वाली है, ये जाने वाली है आपकी फोकस से। तो ये यहां से फोकस से हम इसको पास कर देते हैं, लेटस से ये यहां से पास हो गई बच्चों, ठीक है। अब ये यहाँ ले जाके हमने छोड़ दी। अब ये हो गई आपकी रे। अब इसमें समझो क्या है, ये रे ऐसे आई और रूल को फॉलो करते हुए ऐसे चली गई। तो ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तब उसकी इमेज कहाँ बनती है, जहाँ ये दोनों रे आपस में टकराएगी वहाँ इनकी इमेज बनेगी, ठीक है बच्चों। अगर सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ नीचे एक रे ऐसे आई और एक रे ऐसे टकराई, तो जहाँ ये दोनों मिलेंगे वहाँ उसका सर बनेगा और ये उसकी हाइट होगी। अब इसी चीज़ को अगर मैं फॉलो यहाँ करता हूँ तो ये दोनों तो मिल गई, यहाँ कहाँ, फोकस पे दोनों टकरा गई, और जब टकरा गई इंटरसेक्ट हो गई तो इसका मतलब क्या है कि इनके और फोकस के बीच की जो जगह है वो बहुत छोटी सी जगह है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इमेज बनेगी। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी बच्चों वो हम अपने आप से लिखेंगे। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखेंगे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, इमेज पहला प्रॉपर्टी, इसमें चार बातें लिखनी है। पहली बात इसका साइज, तो क्या है, पॉइंट इमेज, डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, तो इसलिए सीधा लिख देते हैं पॉइंट इमेज। ये इसका पहली बात हो गई बच्चों। फिर दूसरा होता है कहाँ बनी, एट फोकस। तीसरा होता है कैसी बनी, रियल बनी। और फोर्थ है इन्वर्टेड बनी, उल्टी बनी। सर ये कहाँ से पता चला, जहां भी रे खुद ब खुद आके मिलेगी, ये देखो ये रे ऐसे आई टकरा के ऐसे गई, ये गई और दोनों खुद ब खुद मिल गई, हमें अलग से कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ा, उसको कहते हैं कि वो खुद से बाई इट्स ओन आके मीट हुई है। और जहाँ ऐसा होता है वहाँ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। रियल इमेज वो होती है जहाँ रेज खुद ब खुद आके मिलती है, और वहाँ जो भी रियल इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, वो सीधी कभी नहीं बनती। तो इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गया भाई आपका फर्स्ट केस। इस फर्स्ट केस में किसी को कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट में लिख देना, मुझे बता देना। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के बाद बच्चों चलते हैं अब सेकंड केस पे। सेकंड केस हमारा क्या कहता है हमें, अब एक एक स्टेप मैं आपको समझाता जाऊंगा यहीं से इसी फिगर के अंदर, ताकि आपको अलग से कुछ भी ऐसा फील ना हो कि भाई ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा है या ये तो हमें नहीं दिख रहा है यहाँ से। तो अब हम बात करते हैं यहाँ दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में हमारे पास है कि ऑब्जेक्ट, देखो पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के सबसे लास्ट पॉइंट पे, अब उसके आगे आएगा तो 2f के पीछे रहेगा। 2f के पीछे रहेगा तो मतलब बच्चों कहाँ ऑब्जेक्ट रखना है, मुझे ऑब्जेक्ट रखना है यहाँ। तो बच्चों यहाँ ऐसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरे पास, और इस ऑब्जेक्ट की हमें बनानी है इमेज, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे रेज जाएंगी। अब रेज जो जाती हैं, एक रे पैरेलल जाएगी बच्चों, क्या याद रखना है, एक रे को पैरेलल लेके जाना है, एक रे को सी से पास करना है। तो पहला केस कि हमें रे को कहाँ से लेके जाना है, पैरेलल लेके जाना है। देखो 0 डिग्री पे, मैंने को यहाँ आपको 0 दिख रहा है, 0 का मतलब है कि मैंने उसको पैरेलल लेके गया, ये मेरा केस हो गया। अब यहाँ से ये गई रे ऐसे,
एक रेस से पैरेलल निकल गई जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। वो एंगल जो साथ में दिखता है वो आपको दिखाता है 3D इमेज की आपने सही इमेज बनाई है, रेस सही जा रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो उसको वेरीफाई करता है। तो दूसरा क्या होता है कि अभी आपको पता चला, रूल को फॉलो करें तो जो रे पैरेलल आती है वो हमेशा कहाँ से जाती है बच्चों, फोकस से पास होती है। तो ये रे कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से मैंने इसको पास कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी रे कहाँ से जानी है बच्चों, दूसरी रे जानी है आपकी सी से, तो वो जाएगी यहाँ से बच्चों, देखो यहाँ से ऐसे जाएगी, जो रे सी से जाएगी ऐसे, और वो सी पे ही वापस सी के थ्रू पास होके वापस चली जाएगी। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट जो इसमें फॉलो करना था। अब यहाँ आप देखो ये जो क्रॉस किया है, जहां ये दोनों रे क्रॉस करेगी वहां उसका हेड होगा, सर बनेगा, तो यहाँ ये सर बनेगा, देख लो। अब देखो ये कितना एंगल आ रहा है 81, तो मैंने गलत बनाई, ठीक है, मैंने गलत बनाई, तो मुझे बिल्कुल एक्यूरेट बनानी है जो कि 90 डिग्री पे आ जाए यहाँ लगभग, ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट करूँगा, यहाँ देखो आप ये 3D इमेजेस हैं जिसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो आप लोग, ये रे ऐसे आई थी और ऐसे चली गई थी फोकस से पास होते हुए, और ये रे सी से आई, सी से ही वापस चली गई, सेकेंड केस। अब आप देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट 2f के पीछे था, इमेज 2f और 2f के बीच में आ गई। तो पहला केस जो हमने बनाया था, अब ध्यान से देखना बच्चों, ऐसे था, ये एक इन्फिनिटी पे रखा तो उसकी इमेज बनी थी फोकस पे, ये 2f है। अब हमने ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए तो इमेज पहले यहां बनी थी, अब यहां बनी है, तो इसका मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा इमेज ऐसे ऐसे पीछे जाती जाएगी। तो पहले वाले केस में इमेज बनी थी फोकस पे, अब जो इमेज बनी है फोकस से इधर आ गई, अगले केस में इमेज 2f पे पहुंच जाएगी, और ऑब्जेक्ट कहां पहुंचेगा, ये भी आगे खिसक के तीसरी प्लेस पे 2f पे पहुंचेगा। इसका मतलब 2f वो प्लेस होती है जहां ऑब्जेक्ट और इमेज एक जगह बनते हैं, एक ही साइज के बनते हैं, ठीक है। अब चलो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखनी है, ऑब्जेक्ट बताना है आपको कहां है, ऑब्जेक्ट लिखना है बच्चों बियॉन्ड सी, सी के पीछे है या 2f, और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमेज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। एक तो ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया, बिटवीन f एंड 2f, देखो f और 2f के बीच में बनी है। तीसरा क्या है, रियल बनी है क्योंकि खुद ब खुद वो लाइंस मिली है, और इन्वर्टेड। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहां से लिखी है, यहीं से, याद नहीं की है, यहीं से देख के लिखी है। और आप देखिए 3D के हिसाब से हमने एंगल्स वगैरह सब कुछ मेंटेन करके आपको इमेज बना के दी है। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है, फिर से नेक्स्ट पार्ट में उसको इंक्लूड किया जाएगा, जो भी हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर देना बच्चों। अब हम देखें यहाँ, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा बच्चों, अब ऑब्जेक्ट मूव करता करता इन्फिनिटी से कहाँ आया था, 2f के पीछे, अब ऑब्जेक्ट कहाँ आके खड़ा हो जाएगा, 2f पे आके खड़ा हो जाएगा। तो उसकी इमेज आप कैसे बनाओगे, देखो यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट खड़ा करूँगा पहले तो 90 डिग्री पे, मतलब बिल्कुल सीधे सीधे, ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसको यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ से मेरी एक रे तो जाएगी पैरेलल बच्चों, यहाँ से मेरी एक रे पैरेलल जाएगी, देखो 0 डिग्री दिख रहा है उसमें साथ में, ये आ गया, तो ये रे तो हो गई मेरी पैरेलल रे आ गई यहाँ से, ये ऐसे करके, या ये वाइट कलर की ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी रे कहाँ से जाएगी बच्चों, जो भी ये पैरेलल आ रही है वो कहाँ से जाती है, वो जाएगी फोकस से, वो थोड़ा सा एंगल गलत बना, फिर से बनाते हैं, यहाँ से ये फोकस से पास होनी है जो भी पैरेलल आई है, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, बना दी मैंने, ये थोड़ा सा नीचे आ गई तो फोकस से पास करनी मेरे को, थोड़ा सा बस यहाँ पे रखते हैं, ये हो गया मेरी रे। अब मेरी रे ऐसे आई थी और ऐसे पास हो गई, ठीक है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकता है, वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा एक एक चीज़ें। अब दूसरी जो रे है, जब ये केस बनेगा, दूसरी रे हम कहाँ से पास करते थे बच्चों, सी से,
अब सी पे खुद ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो फिर कहाँ से पास करें, दूसरी रे आपको फोकस से पास करनी है। तो दूसरी रे को मैं यहाँ से लूँगा और फोकस से पास कर दूंगा, और ये फोकस से पास होने के बाद यहाँ मीट हो जाएगी। ये मीट हो गई बच्चों। इसके बाद जो भी रे फोकस से आती है वो हमेशा क्या हो जाती है, वो पैरेलल हो जाती है। तो इसको हम पैरेलल कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी रे हो जाएगी पैरेलल, ठीक है बच्चों। 180 डिग्री पे लेके जाना है, 180 पे, ये हो गया आपका 180, ठीक है बच्चों। यहाँ ले आए और यहाँ छोड़ देना है। अब ये हो गया आपका रे। अब इसे कैसे बनाया हमने, देखो ये रे ऐसे आई और ऐसे निकल गई। क्लियर है बच्चों। अब देखो कहाँ इमेज बनी है और कितनी बड़ी बनी है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ये देखो, ये इमेज आई है यहाँ, बिल्कुल आपको देखो आपके सामने। अब आप अंदाजा लगाओ इसका कि ये सेम साइज की है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी इमेज बनी, इन्वर्टेड बनी, सेम जगह बनी और उसके जस्ट नीचे बनी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी बच्चों, पहली कैरेक्टरिस्टिक सेम साइज, सेम साइज की बनेगी। कहाँ बनेगी, सी पे बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। कैसी दिखेगी, इन्वर्टेड दिखेगी। तो ये हो गया आपका थर्ड केस, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है इस वाले रे डायग्राम्स का। तीनों केस क्लियर हो गए। फोर्थ केस पे चलते हैं बच्चों। एक एक केस आप लोग क्लियर कर लो अपने बिल्कुल अच्छे से। किसी को कोई भी डाउट आएगा तो मुझे कमेंट करेगा। ये देखो सारे, अब यहाँ से इनको हटा देते हैं और अब हम बात करते हैं किसकी, इसकी। अब देखो ये हटाओ यहाँ से और ये भी हटा दो, बहुत छोटा सा चाहिए मुझे, चलो इनको बाद में देख लेंगे। अब मुझे यहाँ एक छोटा सा चाहिए, छोटा सा मैंने यहाँ से इरेज करना है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। एक एक पॉइंट में देखो आप लोगों के सामने लाइव बना रहा हूँ, लाइव कैसे वो रे मूव करती है, कैसे बनती है, बिल्कुल इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट पे अब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, ऑब्जेक्ट आगे आगे जाता जा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है अब 2f के आगे। तो ऑब्जेक्ट को 2f के आगे खड़ा कर देते हैं। ये लो भैया कर दिया हमने 2f के आगे खड़ा ऑब्जेक्ट को, ये कर दिया, ठीक है बच्चों। अब जैसे मैंने सिखाया आप लोगों को, एक रे तो हमेशा पैरेलल ही जानी है, तो हम इसे यहाँ से पैरेलल ले जाते हैं बच्चों। ये हो गई पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ से पैरेलल जो भी रे जाएगी वो क्या होती है, वो फोकस से पास हो जाती है बच्चों। तो इसे हम फोकस से पास कर देते हैं, ऐसे करके कर दिया बच्चों हमने पास, ठीक है। थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ क्योंकि इसमें पीछे की तरफ बनेगा, इसलिए थोड़ी बड़ी बनाई। दूसरी रे जो होती है वो कहाँ से जाती है बच्चों, वो जाती है सी से। तो ये सी की जगह अब खाली पड़ी है ना, तो इसलिए अब सी से ले जाएंगे। पहले वाले में क्यों नहीं ले गए सर, क्योंकि सी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसलिए नहीं ले गए थे। इस बार लेके जाएंगे तो वो कैसे जाएगी देख लो। अब यहाँ से ऐसे जाएगी बच्चों, ऐसे, मतलब मैं ऐसे बना रहा हूँ पीछे से थोड़ा, ठीक है। ये यहाँ से पास होनी थी, अब मैं इसको आगे लाके थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये पहुँच गई 2f से पास होते हुए, ठीक है, 2f से पास होते हुए। अब ये रे थोड़ी सी इधर से ऐसे करनी पड़ेगी क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर से लेके जाना है। देखो बिल्कुल एक्यूरेट बना रहा हूँ मैं, आप लोग देखते रहो। मैंने यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के सर से जाएगी और इधर 2f से जाएगी, ऐसे बच्चों। अब और थोड़ा सा इसको उधर ले लें, ये ऐसे, और ये इसको थोड़ा सा इधर लाओ, यहाँ पे टकराएगी, आएगी वापस। कहाँ से आ रही है देख लो आप लोग, 2f से आ रही है, उसके सर से होते हुए। क्लियर हो गया। अब ये होता है इसका तरीका, ठीक है। अब यहाँ से ये रे ऐसे गई, टकराई, वापस आई और यहाँ से ऐसे पास हो गई, दिख गई। अब यहाँ जहाँ ये क्रॉस किया है वहाँ आपकी इमेज बन के तैयार हो जाएगी। ये देखो मैं बना दूँ इसको, इमेज को यहाँ नीचे, ये आपकी इमेज बन गई भाई, 90 डिग्री पे बनाओ और ये बन गई आपकी इमेज। अब इसमें क्या नजर आ रहा है देख लो, रे डायग्राम समझ में आ गया। पहली रे कहाँ से गई, ऐसे पैरेलल, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से पास हो जाती है। दूसरी रे यहाँ से सी से पास होती है, जैसे जाएगी वैसे ही आते आते पीछे जाएगी और पीछे जाके यहाँ टकराएगी, जहाँ टकराएगी वहाँ आपकी इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट छोटा सा है, इमेज बड़ी सी है, तो एनलार्ज इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में था, इमेज 2f के पीछे चली गई। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाता जा रहा है, इमेज पीछे जाती जा रही है। पहली इमेज कहाँ बनी थी, सबसे पहले फोकस पे, फिर उसके पीछे, फिर 2f पे, अब 2f के इधर। तो अब इनको लिख देते हैं,
इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखोगे? अब क्या लिखना पहले आपको? व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन f एंड 2f, ये हो गया। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? कि रियल है, सेकंड है इन्वर्टेड है, खुद से मिली है भाई और उल्टी बनी है, फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और कहाँ बनी है बच्चों? ये बनी है बियॉन्ड सी। अब सी के पीछे बनी है, तो सी के पीछे मैंने बना दी है। अब मजा आ रहा है ना? समझ में आ रहा है एक एक डायग्राम कैसे आप लाइव देख सकते हैं, कैसे रेस जाती हैं और टकरा के वापस आती है। ये है रे डायग्राम बनाने का सबसे आसान तरीका। और बच्चों मैं बताऊं आपको, इसमें ना कुछ भी आपको एक चीज ऐसी नहीं है जो गलत आए, कभी गलत नहीं आएगी। ये बहुत तरीके से आप लोग सीख रहे हो, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा आपका ये सब कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इनको इरेज करते हैं यहां से, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा फोकस के ऊपर, पांचवा केस, फिफ्थ केस पे पहुंच गए हैं। पूरे 6 के 6 केसेस कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। अब बात करते हैं इसमें ऑब्जेक्ट खड़ा करते हैं, कहाँ? फोकस पे खड़ा करना पड़ेगा भाई इस बार। अब फोकस वाला केस आ गया 90 डिग्री सीधी इमेज, ठीक है। थोड़ी छोटी ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। अब भैया ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, अब यहाँ से मेरी जो रे जानी है, पहला केस तो वही रहेगा, एक तो पैरेलल जाएगी। जो पैरेलल जाएगी यहाँ से मैंने ये पैरेलल भेजी 0 डिग्री पे, आप देख रहे हो, ठीक है। इसको तो पीछे लाओ, यहाँ लाओ। अब ये बन गई आपकी पहली रे, जो कि कहाँ से गई आपकी? पैरेलल। और पैरेलल जो भी रे जाती है वो बच्चों हमेशा फोकस से पास हो जाती है। इसको फोकस से पास कर देना, ऐसे कर दिया सर, ठीक है। फोकस से पास हो गया, पास होने के बाद अब दूसरी रे कहाँ से जाएगी बताओ जरा? दूसरी रे जाएगी आपकी 2f से, सी से जाएगी। सी तो खाली है ना, जब जब सी खाली होगा सी का यूज किया जाएगा हर केस में। किस में नहीं किया? 2c पे, जब ऑब्जेक्ट ही उस पर खड़ा था तो अब हम नहीं कर पाए, अभी कर सकते हैं। अब दूसरे केस में देखो, बिल्कुल ऐसे यहाँ से इसके सर से होते हुए ये 2f से जानी थी। अब 2f से जानी, उसके सर पे तो टकराई नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इसके सर पे टकराऊंगा और इधर 2f से पास करूँगा। देखो बिल्कुल एक्यूरेट बन गई। अब आप देखेंगे कि ये जो रे है ये ऐसे गई थी, ऐसे आई, ये ऐसे गई थी, ऐसे आई। अब आप देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? सारे रे डायग्राम आपके एक्यूरेट आएंगे अगर आप शार्प पेंसिल और आप स्केल लेके बैठेंगे। जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ बनाना, बिल्कुल बहुत मजा आएगा। जब ये दोनों पैरेलल जाते हैं तो माना जाता है कि कहीं जाके इन्फिनिटी पे मीट होंगे। पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कहीं जाके इन्फिनिटी पे मीट होती है, ऐसा माना जाता है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी, और इन्फिनिटी पे तो बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है, तो इसलिए यहाँ एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड इमेज हम बोलते हैं। यहाँ जो लिखा था ना लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आप एनलार्ज भी लिख सकते थे, ये वर्ड भी यूज कर सकते थे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। जब अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज एट एफ। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्फिनिटी पे बनी, ऐसे लिखोगे एट इन्फिनिटी। सेकंड हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। और थर्ड हो गया रियल, और फोर्थ हो गया इन्वर्टेड, ठीक है बच्चों। ऐसे करना है भाई, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, कभी गलत आ ही नहीं सकता। चलिए अब मैं इसको पहले ही इरेज कर देता हूँ, आपने ये नोट कर ली होगी, क्योंकि अब मुझे इधर वाली जगह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लास्ट केस पे मैं पहुँच गया हूँ। अब सबको क्लियर हो रहा है? आई थिंक आपको सबको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। सारी चीज़ें मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को समझा दी हैं। अब इनको हटाएं यहाँ से, छोटे छोटे पार्ट्स को ये हटा दिया हमने यहाँ से, ठीक है जी। अब हमारा ऑब्जेक्ट रखना है हमें एफ के आगे बच्चों, एफ के आगे रखते हैं यहाँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे क्या क्या करना है, यहाँ दो चीज़ें फॉलो करनी है, वो ध्यान रखना है। अब आपको समझाता हूँ उस चीज़ को, उसको बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। ये सबसे टिपिकल केस होता है, ठीक है। यहाँ से जब फोकस के आगे ऑब्जेक्ट चला जाएगा तो उससे रे पैरेलल ना जाके पोल पे जाएगी। किस पे जाएगी? पोल पे। तो यहाँ से रे सीधा पोल पे जाएगी ऐसे। अब देख रहे हो साइड में कितना दिख रहा है, वहाँ फ्रेम में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे जाएगी, ठीक है बच्चों। 30 डिग्री पे भेज देते हैं इसको। चलो भैया 30 डिग्री पे पहुंच गई। ये है रे, ऐसे ऐसे गई,
इसने 30 डिग्री का यहाँ एंगल बना लिया भाई, 30 डिग्री का। वहां पे मैंने दिखा दिया आपको एंगल कितना बना है, साफ साफ दिखाई दे रहा था वहां पे। अब यहाँ से फिर मेरे को 30 डिग्री पे जाना है। अब देखो नीचे की तरफ है ना, तो 180 में से माइनस कर दो कितना 30, तो मतलब यहाँ नीचे 150 के एंगल पे दिखाई देगी, ये यहाँ से जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है, यहाँ पे आ गया। अब ये है आपका 30 डिग्री नीचे की तरफ, तो यहाँ आपका बन गया ये 30 डिग्री, तो I = R हो गया भाई। समझ में आ गया? बिल्कुल ऐसे बनाना है आपको, D का यूज करना है। मेरे पास तो इनबिल्ट है, आपके पास D है, मतलब आप उससे यूज करके उससे मेजर कर लेंगे एंगल, उसी एंगल पे लेके जाएंगे, ठीक है। और दूसरी रे तो मैंने आपको बताई कहां से जाती है, C खाली है तो C से ही जाएगी, उसको C से पास करेंगे। अब देखो कर देते हैं C से पास, चलो अब यहां से लाऊंगा, नहीं अब उसे छोड़ो, उधर से छोड़ो, पहले यहीं से देखो, मैं यहां से लाऊंगा। अब ये कहां से जानी चाहिए, यहां से 2F से, लेकिन सर ये इसके सर पे तो टच हुई नहीं, तो सर पे टच करना जरूरी है, उसी से तो होके जाएगी, वहीं से तो रे आ रही है, ये जा रही है यहां से ऐसे, समझ गए, ये 2F से पास हो गई, थोड़ा सा और ऊपर आएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये हो गया बच्चों। अब यहाँ से ये रे कैसे गई पता, समझ में आया? कैसे समझाता हूँ, ये रे यहाँ से ऐसे गई, टकरा के वापस आई, ऐसे C से पास हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया, दूसरी C से पास हो गई। अब ये तो ना भाई वाइड ओपन होती जा रही है, आगे ऐसे होता है ना, वी कैसे होता है ऐसे, तो ये आगे तो ऐसे वाइड ओपन होती जा रही है, तो क्या होगा, कहीं पीछे मिली होगी। जब आगे वाइड ओपन होता तो ऐसा लगता है पीछे कहीं मिली होगी, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक डॉटेड रे बना देते हैं कि लग रहा है कि कहीं पीछे से आई होगी, ऐसे बच्चों, ऐसे बना के इसे छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि स्टार्टिंग में स्केल से ही अगर लंबी लाइन बना दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बट कोई इशू नहीं है। अब दूसरी वाली लाइन इसको भी एक्सटेंड कर देंगे, ये भी ऐसा लगेगा कहीं पीछे से आई होगी, ऐसे बच्चों, ऐसे नहीं ऐसे, बिल्कुल इसके उस पे रहनी है एंगल पे, ये यहाँ जाके मीट हो गई, ठीक है। इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हो गई आपकी रे। अब यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी यहाँ से, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब यहाँ से ये मीट किया है, दिख रहा है कहाँ मीट किया है, वहाँ कहीं पीछे, उसके लिए फिर हमें एक डॉटेड इमेज बनानी है, ये हो गया आपका ऐसे यहाँ कहीं, ठीक है। अब बच्चों समझ में आया यहाँ तक, क्लियर हो गया? अब हमारे पास देखो समझ में आ रहा होगा, अब यहाँ से आपके पास ये इसका हेड है, दिख रहा है, हेड ऊपर की तरफ आ गया और ये पैर हो गया। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बनी इतनी बड़ी। जब डेंटिस्ट क्या करता है, डेंटिस्ट को आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है तो वो देखना है, वो छोटा सा एक मिरर रखता है, वो आपके मुंह में डाल देता है, तो वो जो छोटा सा होल है ना, जहां भी कोई भी प्रॉब्लम है दांत के अंदर, वो इतना सा प्रॉब्लम है, वो इतनी बड़ी दिखाई देती है और सीधी दिखाई देती है। देखो सीधी दिख रही है ना, सीधी बनी ना इमेज, लेकिन ये क्या है, वर्चुअल इमेज है, खुद जाके रे नहीं मिली, हमने सोचा कि ये पीछे से कहीं से आई होगी, तो इसलिए हमने एक्सटेंड किया है इन रेज को, इसलिए ये कहलाती है वर्चुअल इमेज, जहां रेज खुद ब खुद जाके नहीं मिलती, हमें मिलानी पड़ती हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं इस इमेज की। अब ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट कहां था बच्चों, ऑब्जेक्ट बताओ जल्दी से, ऑब्जेक्ट था सर एफ के आगे, बिटवीन एफ एंड पी, फोर्स एंड पोल के बीच में। तो इमेज कैसी बनी, इमेज यहां लिख देता हूं, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, उधर स्पेस ऑक्यूपाइड हो गया। पहला है वर्चुअल, अरे सबसे हाईलाइट करने वाला पार्ट तो यही है सर। फिर दूसरा एनलार्ज्ड, तीसरा है बिहाइंड द मिरर, ठीक है बच्चों। और चौथा पॉइंट क्या है, अब बता दो चलो। पहला तो है वर्चुअल, वर्चुअल है तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। देखो इन्वर्टेड कब होता है, जब रियल होता है, रियल हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनेगा। तो चौथा पॉइंट ये इसके साथ से याद हो जाएगा। ये थे आपके रे डायग्राम जो कि कोन के मिरर के थे, ठीक है। अब इसमें एक बात आप लोगों ने देखी, सारी रे आके इस पे टकराती थी और फोकस पे जाती थी, तो इसका मतलब सारी जो पैरेलल रेज आती थी इकट्ठा होके कहां जाती थी, फोकस पे। तो इसलिए कन्वर्ज कहते हैं इसको कहते हैं इकट्ठा करना, मतलब कन्वर्ज करना, इसलिए कौन के मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये आपको कैसा लगा ये पार्ट, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर बढ़िया लगा है तो, भाई शेयर कर दो दबा के, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा कॉन्वेक्स मिरर और साइन मैग्निफिकेशन एक साथ। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।